भारत चाइना दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, भारत चाइना दोस्ती की जब बात आती है तो जो घाव है वो फिर से हरे हो जाते हैं और जो दोस्ती के लफ्ज है वो धीमे पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचशील से गलवान तक भारत चीन संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। आज जब ट्रंप के टैरिफ की वजह से, ट्रंप की नीतियों की वजह से जब बीजिंग समर्थन के संकेत दे रहा है, तो क्या भारत को इस नए रिश्ते पर भरोसा करना चाहिए या सावधानी से कदम बढ़ाना चाहिए? दोस्तों, भारत चीन संबंध पर नया सवाल उठता है। दोस्तों, भारत चीन संबंध हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। आज जब दोनों देश अपने संबंध ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार को चीन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि चीन दोस्त तो बन सकता है लेकिन सहायक कभी नहीं। दोस्तों, आपको बताएं भारत चीन संबंध की शुरुआत और पंचशील समझौता क्या कहता है। 1954 में 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें दोनों देशों ने 5 वादे किए थे। एक दूसरे की इज्जत करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे, बराबरी और शांति बनाए रखेंगे। उस समय भारत चीन संबंध अच्छे बने रहे और इसे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद होता गया। लेकिन 1962 की जंग ने सब बदल दिया। भारत को धोखा मिला और चीन ने पीठ में चूरा घोंप दिया। तब से भारत चीन संबंध हमेशा संदेह के घेरे में है। 2017 का डोकलाम विवाद और 2020 की गलवान झड़प ने इस भरोसे को और अधिक कमजोर कर दिया। भारत चीन संबंध में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन आंखें मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। आज की स्थिति देखें तो आज अमेरिका के दबाव के बीच भारत चीन संबंध फिर से चर्चा में है। चीन दोस्ती का हाथ तो बढ़ा रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार को भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, यह वक्त की जरूरत है। वक्त की जरूरत दोनों को है, क्योंकि चाइना जो तलाश रहा है भारत में बाजार, जबकि उसे पता है कि यूएसए की टैरिफ की वजह से मुझे मार्केट भारत में मिल सकता है। एक तरफ जब हम है वो चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं, दूसरी तरफ उससे दोस्ती समझ में नहीं आता। अगर भारत आंख बंद करके मान लेता है तो यह गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर भारत समझदारी से आगे बढ़े तो यह एक माइंड स्ट्रोक और मास्टर गेम साबित हो सकता है। आर्थिक असर और भारत की रणनीति। दोस्तों, भारत चीन संबंध का सीधा असर आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अभी भारत चीन से बहुत सामान आयात करता है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट यानी घाटा बढ़ता है। अगर भारत ज्यादा आत्मनिर्भर बने और अपनी लोकल इंडस्ट्री